Hello and welcome to Sual IS. In this video, we will going to discuss the holistic picture of Aristotle as in a field of Western political thinker. यूपीएससी पेपर 1 के सेक्शन 1 में प्लेटो के सब्जेक्ट में है। प्लेटो के बारे में हमने डिस्कस किया और उनके बाद हम अरिस्टोटल की बात करेंगे। अरिस्टोटल उनके ग्रेट डिसिपल भी थे और ग्रेट उनके क्रिटिक भी कहा जाता है उनको, है ना। इट इज द ग्रेटेस्ट डिसिपल एंड ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो। तो जहां तक आपको पता है कि हमारे लास्ट अगर आप देखेंगे तो हमने प्लेटो को कवर कर चुका था। इस वीडियोज में हम एरिस्टोटल को शुरू करने वाले हैं। एरिस्टोटल के इस पर्टिकुलर वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे इनके कवरेज। इसमें हम थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में इनके जो बहुत सारे थ्योरीज हैं, जो इनको थॉट है, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके एरिस्टोटल साहब के इंट्रोडक्शन। देखिए, एरिस्टोटल साहब लगभग 400 BC के आसपास टाइम इनका रहा है, ठीक है ना। तो ये एंशियंट टाइम से रहे और स्पेस आपको पता है ग्रीक है, ठीक है। टाइम और स्पेस पॉलिटिकल साइंस में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप प्लीज इसको याद रखिए कि टाइम जो है वो 400 BC के आसपास था और स्पेस ग्रीक था, ठीक है। और अरिस्टोटल को जब आप बहुत आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो आप कहां पे इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो आने वाले इस वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। अभी आप जान लीजिए कि इनको पॉलिटिकल साइंस के पिता बोलते हैं, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के भी और रूल ऑफ लॉ के भी, ठीक है ना। मैसेडोनिया ग्रीस में है, तो वहां से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो देखिए, जहां तक कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में, पिछले सारे वीडियोस में बताया था कि हर एक थिंकर्स के कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होते हैं, ठीक है ना। उसके कुछ ना कुछ कंसर्न होते हैं जिनसे रिलेटेड वो बात करते हैं, ठीक है। तो प्लेटो के बारे में जैसे बताया था, उनको एक ग्रीस को जो है एक आइडियल स्टेट, वर्चुअल स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है। तो प्लेटो का तो ये कंसर्न था। तो अरिस्टोटल साहब का क्या कंसर्न था? इनका कंसर्न था प्लेटो को लेकर के, क्योंकि प्लेटो जो आइडियाज दे रहे थे, कुछ ऐसे आइडियाज थे, नॉट ऑल आइडियाज, कुछ ऐसे आइडियाज थे जिससे कि ये सहमत नहीं थे। तो यहाँ पे हम प्लेटो क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी आंसर राइटिंग करेंगे ना प्लेटो पे, तो आप एक बार जरूर सोचिएगा कि एरिस्टोटल ने इसके बारे में क्या कहा, और वो अगर कोट करेंगे तो वैल्यू एडिशन की तरह पे आपको यूज हो सकता है, ठीक है ना। और कहा जाता है कि अरिस्टोटल जो है ना, वो स्टेटस कोस्ट है, मतलब वो चेंज नहीं चाहते हैं, रिवॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं, ठीक है। तो जो प्लेटो है ना, वो क्या चाहते हैं कि व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं आइडियलिस्ट है वो, ठीक है ना। और प्लेटो ये नहीं चाहते हैं कि व्हाट आउट टू बी, व्हाट इज, क्या है, उसको एक्सेप्ट करते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिकल, जो प्लेटो है वो बेस्ट खोजते हैं और जो अरिस्टोटल है वो बेस्ट प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो प्लेटो कहीं ना कहीं आइडियलिस्ट है और अरिस्टोटल साहब कहीं ना कहीं रियलिस्ट थिंकर हैं, ठीक है ना। इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ी थी, उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन पे बुक लिखा था अपना, इसलिए इनको इसको ना फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। तो मैंने आगे वाले वीडियोस में आपको मैं डिस्कस करूंगा जब कॉन्स्टिट्यूशन का इनका थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनके कुछ स्कूल ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इनका ये कहना था कि रूलर्स को जो है ना वर्ल्डली वाइज होना चाहिए, ना कि आइडियाज के वर्ल्ड में वाइज होना चाहिए। मतलब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ना सब चीज समझना होना चाहिए कि क्या अभी सर्कमस्टेंसेस क्या प्रिवेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दिट शुड बी रूलर्स शुड बी वर्ल्डली वाइज, नॉट द वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। किसकी बात कर रहे हैं? प्लेटो का क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्योंकि वर्चुअस स्टेट बनाना चाहते थे। बहुत सारे थ्योरीज ऐसे दिए थे जो कि अप्लीकेबल था ही नहीं, बारबेरियन एज में ले जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए उसका क्रिटिसिज्म किए थे। और हालांकि आपको याद होना चाहिए कि जो अरिस्टोटल है वो प्लेटो के क्या थे, बच्चे थे, यानी पढ़ते थे, टीचर थे प्लेटो, ठीक है। और जो अरिस्टोटल साहब ने वो गोल्डन मीन में विश्वास रखते थे। गोल्डन मीन में मतलब क्या होता है? एक होता है एक्सट्रीमिज्म, एक होता है इसके फार लेफ्ट, इनके बीच में जो मीन होता है वहां बिलीव करते हैं। मतलब ना तो हमको बेस्ट चाहिए, ना ही हमको वॉश चाहिए, हमको चाहिए बेस्ट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने अप्रोच में फंक्शनलिस्ट है,
कंजर्वेटिव में रहे। क्या इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखा हूँ कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना कि सिटीजनशिप से वुमेन्स को बहुत सारे जो सेक्शंस हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया था, तो इसको कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये टेलियोलॉजी स्कूल से भी बिलोंग करते थे, क्यों? क्योंकि ये डेस्टिनी में बिलीव करते थे, हम बताएंगे आपको आने वाले थ्योरीज में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके थ्योरीज में किनका इन्फ्लुएंस रहा है, प्लेटो साहब का इन्फ्लुएंस रहा है, और इनके साथ साथ इनके पिताश्री जो है, जो फिजिशियन थे, फिलोसफर थे, उनका भी इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थिंकर के लिए, ठीक है। इन्होंने अपना बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम है क्या? पॉलिटिक्स। ओके, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम पहले पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्टेट को, जो अरिस्टोटल साहब ने दिया था, फिर थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप्स को पढ़ेंगे, फिर अगेन स्लेवरी, एंड देन प्रॉपर्टी, ऑन देन जस्टिस, एंड देन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन ऑन रिवॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट वी विल असेस द अरिस्टोटल एज ए पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। तो ये ही सारा था इंट्रोडक्शन अरिस्टोटल के बारे में। आप इस वीडियोस के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये जो चैनल है ये कंप्लीट PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करता है फॉर BA ऑनर्स, BA प्रोग्राम, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली UPSC पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू so much. God bless you all.